our grammar topic, direct and indirect speech. In the previous videos, we have learned about the basic concepts and rules of making indirect speech. Now, I am going to explain how to make indirect speech of assertive sentences. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि assertive sentences होते कौन से हैं. ये देखिए बेटा, types of sentences. There are 5 types of sentences in English. Number 1, assertive और declarative. इनको statement भी बोल देते हैं. Number 2, interrogatives. Number 3, imperative. Number 4, exclamatory. And number 5, optative. तो हम जो indirect speech डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो 1 by 1 हम सेंटेंसेस लेंगे और क्या रूल्स फॉलो करेंगे ये मैं एक्सप्लेन करूंगी. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा रही हूँ इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस. ओके, ये देखिए बेटा, असर्टिव सेंटेंसेस क्या होता है. एन असर्टिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट स्टेट्स ए फैक्ट. समझ आई. सच सेंटेंसेस आर सिंपल स्टेटमेंट्स. सिंपल जो सेंटेंस लिखा होता है, सिंपल सी स्टेटमेंट जो होती है, इन्हीं को ही असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं. दे स्टेट, असर्ट और डिक्लेयर समथिंग. देखो 3 वर्ब लगाई हैं यहाँ पे. दे स्टेट करती हैं, स्टेट करती हैं, इसलिए इनको स्टेटमेंट्स बोला जाता है. असर्ट करते हैं, इसलिए इनको असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं. और डिक्लेयर भी करते हैं, इसलिए इनको डिक्लेरेटिव भी बोला जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, प्रिया इज ए स्टूडेंट. सिंपल सी स्टेटमेंट है. शी लिव्स इन ए बिग सिटी. ओके बेटा, दिस वाज द definition meaning of assertive sentences. Now I am going to explain the rules of indirect speech of assertive sentences. Students, I have mentioned earlier that there are 2 parts of direct speech. One is with quotation marks and other is without quotation marks. Within quotation marks we call it speaker's actual words or reported speech, whereas without quotation marks we call it reporting speech. It is a rule that reported speech is changed according to the reporting verb. If there is present or future tense, then no need to change in reported speech, but in case of past tense is in reporting speech, then change in the reported speech is essential. This we have done in our previous video. Students, in the same manner, listen carefully, in the same manner the change in the reporting verb depends on the object of the reporting verb. कई बार आप देखा होगा सेंटेंस ही सेज के बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा लिखा होता है. कई बार ही सेज टू राम, तो ये ऑब्जेक्ट कभी ऑब्जेक्ट होता है कभी नहीं होता. तो यहाँ इस तरह से हमने जब सेंटेंसेस आते हैं तो उनको कैसे चेंज करना है यह हम ये करेंगे. देखो क्या है, व्हेन देयर इज ऑब्जेक्ट विद रिपोर्टिंग वर्ब देन द वर्ब इज चेंज्ड इन टेल्स or told in the direct speech according to the tense of the reporting verb in direct speech. Okay beta, now I am going to explain you. First of all, without object. Example is before you. See here and understand it. Teacher says, comma inverted comma begin, you are not studying properly. See the reporting speech. Teacher says. Here आप देख रहे हो, says है, present tense है, and object is not there. Object of reporting verb is absent. Teacher is subject, says is verb, and nobody is there. Object
इन दिस सेंटेंस ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज एब्सेंट। सेकंड क्या है, सेकंड थिंग क्या है, देयर इज प्रेजेंट टेंस इन द रिपोर्टिंग पार्ट, है ना, सेज है तो प्रेजेंट टेंस है। सो दिस सेंटेंस विल बी चेंज इन द इनडायरेक्ट स्पीच इन दिस वे। कैसे चेंज होगा, देखो, टीचर सेज का सेज रहा, क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। सेज इन्वर्टेड कोमा रिमूव हुए, उसकी जगह दैट लग गया, पर्सन चेंज हुआ, दे आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली, टेंस चेंज नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है देन टेंस इज नो चेंज। विद पास्ट टेंस इट वुड बी इन द फॉलोइंग वे, टीचर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन यू आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली। तो इसका नरेशन कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगी, टीचर सेड, सेड का सेड ही लगा है, कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव दैट लगा है, उसके बाद यू आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये चेंज हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस में, पर्सन चेंज हुआ है, यू, टीचर सेड दैट they were not studying properly. Okay beta, now let's see with object, means when after reporting verb there is object. See here beta, example is there before you. Teacher says to students you are not studying properly inverted comma close. आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में टीचर कौन है, सब्जेक्ट, सेज टू दिया हुआ है, वर्ब और स्टूडेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट। मैं यही तो अभी बता रही थी कि विद ऑब्जेक्ट वाले को कैसे चेंज करना है, वो आप देखो, व्हेन सेज टू इज देयर, दिस इज इन द प्रेजेंट टेंस, सो फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच इस तरह से बनेगी, सब मैंने बता दिया है। टीचर सेज टू विल बी कन्वर्टेड इनटू टेल्स, teacher tells students that they are not studying properly. Have you seen everything? tells में चेंज हो गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव होके कंजंक्शन लग गया, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन इसमें चेंज होता है, ऑब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट्स है इसलिए दे लगा, और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि आगे सेज टू है, रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस में तो टेंस चेंज नहीं होता है ना। टीचर टेल्स दैट दे आर नॉट, टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स दैट दे आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली। इन दिस सेंटेंस आई हैव टेकन टेल्स बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, समझ आई ना। इन केस ऑफ पास्ट टेंस वी टेक पास्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट स्पीच। See here beta example, teacher said to the students you are not studying properly। आप देखो इसमें टीचर सब्जेक्ट है, said to है वर्ब है, स्टूडेंट्स कौन है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इसको चेंज करते हैं, said to पास्ट में है तो टेंस भी चेंज होगा बाकी सब चीज़ों के साथ साथ। टीचर said to will be changed into told, teacher told the students that they were not studying properly, present continuous tense is changed into past continuous tense। okay, let's see some useful examples of object of reporting verb। बेटा मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ध्यान से देखना, मैं एक्सप्लेन भी करूँगी, फिर लास्ट में एक एक्सरसाइज भी दूंगी। सेंटेंस नंबर 1, डायरेक्ट स्पीच, ही सेज टू देम यू विल बी सिलेक्टेड, है ना, तो कैसे चेंज होगा, ही टेल्स देम दैट दे विल बी सिलेक्टेड, विल बी का विल भी रखा क्योंकि आगे सेज टू था, टेंस तो चेंज होना नहीं। फिर है ही सेज टू देम यू विल बी सिलेक्टेड, ही सेड टू देम
यू विल बी सिलेक्टेड। यहाँ टोल्ड हो जाएगा, टेंस भी चेंज होगा। ही टोल्ड देम दैट दे वुड बी सिलेक्टेड। सेंटेंस नंबर थर्ड, टॉम सेज टू हिम यू डिसीव मी। टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। सेज टू है तो टेल्स लगेगा। सो टॉम टेल्स हिम दैट ही डिसीव्स हिम। नेक्स्ट सेंटेंस इज टॉम सेड टू हिम यू डिसीव मी। अब यहाँ सेड टू आ गया है ना। टॉम टोल्ड हिम दैट you is second person, so it will be changed according to object is him। तो क्या बनेगा इसका सेंटेंस? Tom told him that he deceived him because आगे said to है, पास्ट फॉर्म है तो टेंस यहाँ पे चेंज होगा। V1 इज चेंज इनटू V2, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। ओके बेटा, अपार्ट फ्रॉम दिस अदर रिपोर्टिंग वर्ब्स आर आल्सो यूज्ड लाइक डिक्लेयर, रिप्लाई, स्टेट, कॉन्फेस। ओके बेटा, आज हमने अपने इस वीडियो में क्या सीखा है? असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करना है। ओके, आई एम गिविंग यू वन एक्सरसाइज, है ना। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल डू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।